जिनेंद्र सभी को। जय श्री 29 जून है। आज हम रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। आज हम गाथा नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे, देवमूर्ता वाली गाथा, पेज नंबर 17 से। ठीक है, जी। हम पहले इसका मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिनेंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। जय जिनेंद्र सभी को। तो हमारा रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय चल रहा है। तो अभी तक हमने गाथा 22 तक किया था। तो हमने देखा कि ये जो ग्रंथ है जो गृहस्थ के लिए है, बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है, क्योंकि इसमें सम्यक दर्शन के बारे में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने छोटे छोटे गाथा में बहुत सरल से बताया है कि अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करना है। और ये बताया कि सम्यक दर्शन ही एक ऐसा साधन है जिससे हमें कर्मों का नाश होगा और जिससे हमें सच्ची सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उस उद्देश्य से हम कर रहे ताकि हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य महाराज जी ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था चौथी गाथा में। ठीक है, तो चौथी गाथा हम करके फिर वहां से हम थोड़ा रिकैप करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चौथी गाथा में जब सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया तो आचार्य महाराज जी ने 2 लाइन में ही इतना अच्छा बताया और बोला कि श्रद्धानां परमार्थानां माप्ता गम तपोवृतां त्रिमूढ़पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। तो इस गाथा में बोला कि जो सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसे होता है, यानी जो श्रद्धान करना है किस पे, परमार्थ रूप जो आप्त है, आगम है, और तपोवृतम यानी गुरु, यानी सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का हमें श्रद्धान करना। ठीक है, फिर कहा कि जो सम्यक दृष्टि रहता है वो 3 मूर्ता से रहित होता है, त्रिमूढ़, फिर मष्टांग मतलब 8 अंगों से सहित होता है, फिर मस्मयम मतलब 8 प्रकार के मदों से वो रहित होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या समझा कि आप्त का स्वरूप क्या होता है। उसमें हमने देखा कि आप्त जो है वो अरिहंत भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, उनको आप्त में लिया और कहा वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था गुरु के लक्षण। गुरु के लक्षण में हमने ये देखा था कि शास्त्र का लक्षण, उसमें हमने देखा था कि जो शास्त्र का स्वरूप होता है वो आप्त के द्वारा कहा गया होता है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, वो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। जिस शास्त्र में तत्व का उपदेश होता है वो और जो सबके लिए होता है और जो मिथ्यात्व का नाश करने वाला है वो ही सच्चा शास्त्र है। ठीक है, और उसके बाद हमने गुरु का स्वरूप समझा और कहा जो विषय और आशा से रहित होते हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं, वो ही सच्चे गुरु होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 8 अंगों का स्वरूप देखा। तो उसमें था निशांकित अंग, जिसमें कहा कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पे शंका नहीं करना। फिर निकांक्षित अंग में हमने ये देखा कि भोगों में सुख नहीं है और वो सब क्षणभंगुर है और कर्म के अधीन है, तो इसकी कांक्षा करने का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर हमने देखा निर्विचिकित्सा अंग में कहा कि देह जो है वो तो अपवित्र है, लेकिन जब रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है उस देह में भी पवित्रता आ जाती है। तो रत्नत्रय वाले जो मुनिराज रहते हैं वो पूजनीय है। ठीक है, तो कहा कि देह से दृष्टि हटा के हमें आत्मा पे दृष्टि डालनी।
फिर अमूढ़ दृष्टि अंग में ये कहा कि जो मिथ्यात्व वाले जो रास्ता है, मार्ग है, और जो उस मार्ग पे चलते हैं उनका मन, वचन और काया से अनुमोदना नहीं करना। ठीक है। फिर उपगौण अंग में कहा कि जो सम्यक दृष्टि रहते हैं वो मार्ग की रक्षा करने की हमेशा कोशिश करते हैं और वो ढांकने की कोशिश करते हैं अगर कोई भी किसी भी कारण से उस मार्ग का दूषित हो रहा है तो। ठीक है। और फिर कहा स्थितिकरण अंग में कि अगर कोई मार्ग से विचलित हो जाता है तो सम्यक दृष्टि जीव उस पर्सन को वापस उस मार्ग में लाने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है। और उसके बाद हमने वात्सल्य अंग में देखा कि एक सम्यक दृष्टि जीव जो रहता है वो बहुत स्वभाव का रहता है, मायाचारी से रहित होता है और वो अपने साधर्म्य के साथ बहुत ही मतलब आदर और सत्कार भाव से रहता है और उसका वात्सल्य गाय और बछड़े के समान जैसे होता है वैसा वात्सल्य उसका रहता है, कोई भी इच्छा के बिना। ठीक है। इच्छा रहित होता। फिर हमने देखा लास्ट वाला अंग था प्रभावना अंग, तो उसमें हमने ये देखा था कि धर्म की प्रभावना कैसे होती है। तो धर्म की प्रभावना अपने से शुरू होती है, तो हमारे आचार विचार सब उसमें कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि आटो अंग में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है। तो उसमें हमने देखा जो निकांक्षित अंग में उसमें अंजन चोर थे, फिर निकांक्षित अंग में था अनंतमति, फिर उपगोहन अंग में उद्धायन राजा और फिर अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी। फिर हमने देखा कि उपगुहन अंग में निर्वीक चिकित्सा अंग में उद्दायन राजा और अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी। और फिर हमने पांचवें अंग जो था उपगौण अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ, फिर छठा अंग जो था स्थितिकरण में वारिसेन मुनि, और फिर सातवां अंग जो वात्सल्य था विष्णु कुमार मुनि, और फिर आठवां अंग प्रभावना में वज्र कुमार मुनि। ठीक है। वो सब हमने समझा। फिर हमने ये भी समझा कि 8 अंग कितने इम्पोर्टेंट है। जैसे एक शरीर में एक अंग नहीं रहता है तो हमें कितना प्रॉब्लम होता है, हम अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं, वैसे ही कोई भी एक अंग नहीं है तो सम्यक दर्शन वो सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाता है और वो संसार को नाश करने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ तक अष्ट अंग की बात हो गई थी। फिर लास्ट क्लास में हमने मूर्ता का स्टार्ट किया था। मूर्ता यानी कि विवेक रहित सोचना, मतलब क्या सही है क्या गलत है वो नहीं समझना और आचरण करना, ऐसे ही किसी पे भी विश्वास कर लेना, देखा देखी में किसी ने कुछ बोला तो उसको मान लेना और उसी रास्ते पे चल पड़ना, वो सब मूर्ता में आता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने लोक मूर्ता का स्वरूप समझा था। तो लोक मूर्ता में हमने ये देखा था कि लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम नदी और समुद्र में स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, राइट। मगर अपने भावों की तरफ नहीं देखते कि मैं अपने भावों को सुधारूं। उनको लगता है कि हमने स्नान कर लिया पानी में, गंगा में हमने डुबकी लगा दी तो हमारे पूरे कर्म नाश हो गए और हम पवित्र हो जाएंगे। वो सही नहीं है बोला। फिर कहा कि कुछ लोग पत्थरों का ढेर लगा के उसको सोचते कि उसकी पूजा करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं पर्वत से गिरने से, राइट, पर्वत से गिरने से उनको मोक्ष मिल जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अग्नि में कूदने से, पड़ने से अग्नि में उनको मोक्ष मिल जाता है। मतलब इतनी लोक मूर्ताएं चल रही है। ये तो यहाँ पे कुछ ही बोला क्योंकि संसार में हम देखेंगे अपने आजू बाजू सब लोग तो हमें बहुत सारी मूर्ताएं मिल जाती है, राइट। तो इसीलिए बोला कि एक जो सम्यक दृष्टि रहता है वो इन मूर्ताओं से रहित रहता है और अगर हमें भी सम्यक दर्शन प्राप्त करनी है तो हमें भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसी मार्ग पे चलना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, भगवान का जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप के टिक के बाकी देवी देवताओं की पूजा करना नहीं, हमें वितरागी भगवान की पूजा करना चाहिए, राइट। तो वो आज हम इस आगे वाली गाथा में देव मूर्ता के माध्यम में और थोड़ा विशेष रूप से समझेंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक हमारे लास्ट क्लास का रिकैप था। मधु जी, आपको थोड़ा समझ में आया इसमें या कुछ आप नहीं नहीं, मेरे को समझ में आया। आया? आया। हाँ, ओके, वेरी नाइस। हाँ, ठीक है। तो ये सॉफ्ट कॉपी मैं वापस भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है, तो जी 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 जाएगी, ठीक है। जी, ओके हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, तो अभी हम गाथा 23 से करते हैं कंटिन्यू। देवमूर्ता का स्वरूप। वरोपलिप्स्य आशावान् रागद्वेषमलीमस देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। क्या कहा? वरोपलिप्स्य आशावान राग द्वेष मलीमस देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। ठीक है, कोई पढ़ेगा इसको? मैं पढ़ती हूँ। हम्म। वरोपलिप्स्य आशावान् रागद्वेषमलीमसाः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई पढ़ेगा? हर्षदा जी, आप पढ़ेंगे? मैं कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वरोपलिप्स्या या आशावान् रागद्वेषमलीमसः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या बोला कि वरोपलिप्सिया, वरोपलिप्सिया यानी वरदान की इच्छा से, ठीक है, कि हमें कुछ मिल जाएगा, तो उस इच्छा से क्या आशावान, आशावान यानी इच्छा रखना, आशा रखना, राइट, कि हमें कुछ वर मिल जाएगा, कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसी इच्छा रखना। ठीक है, तो वो इच्छा करके क्या करते हैं? राग द्वेष से मलिन, मतलब जो कुदेव कुगुरु होते हैं, राइट, कुदेव की जो पूजा करते हैं, ठीक है, तो देवता यानी देवों की यदुपासिता यानी आराधना, उनकी उपासना करना, ठीक है, और वो उसको देव मूर्ता कहते हैं। ठीक है, यानी जो इच्छा करके, कुछ वरदान की प्राप्ति की इच्छा करके, ऐसी आशा रख के राग द्वेष से जो मलिन है, ऐसे देवों की जो आराधना करते हैं, वह देव मूर्ता कही जाती है। ठीक है ना? यहाँ पे किसी को कोई भी क्वेश्चन, डाउट? इसका अर्थ, सामान्य अर्थ समझ में आया ना? तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी तो हमने क्या देखा था? सच्चे देव का स्वरूप क्या सोचा था? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, राइट ना? तो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, तो उसकी हमें महिमा आनी चाहिए कि भगवान कितने महान है, उत्कृष्ट है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि हमारे भगवान तो वीतरागी है, राइट, तो वो तो कुछ देंगे नहीं। तो ऐसे सोच के कोई अगर उनके नेबर या आजू बाजू वाले बोलेंगे कि हाँ, इससे हमारा काम हो गया, तो वो उस देवी देवता की पूजा करने लग जाते हैं कि हाँ, हमारे भगवान तो कुछ नहीं दे रहे, उनको देखा कि उनके भगवान ने दिया, तो ऐसे मान के जो भी बोलते हैं ना, उनकी पूजा करने लग जाते हैं, राइट। आपने काफी बार देखा होगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में आप बोलो तो भले ही कोई माने नहीं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है, समझो कोई अगर घर पे किसी का मतलब हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, और वैसी स्थिति आ जाए और आपको कोई बोलेंगे कि इनकी पूजा करो तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, राइट, तो ऐसे लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा बच जाएगा तो उसकी पूजा कर लो। तो हमें क्या होता है, क्यों होता है? वो भय होता है, क्योंकि अंदर डर लगा हुआ है कि कहीं कुछ हो ना जाए,
राइट। तो ये किस कारण होता है, क्योंकि एक तो क्या है, हमें भगवान के जो स्वरूप था उस पे अगर पूरा श्रद्धा नहीं हुआ तो ये होता है। दूसरा, भगवान ने वाणी में क्या बोला कि जो हमने कर्म किया है, हमने शुभ और अशुभ कर्म किया है, तो उसका जो फल होगा वो हमें कभी ना कभी तो मिलेगा, राइट। तो मिलेगा। हमारे कर्म के हिसाब से ही हमारे साथ वैसा संयोग बनता है। तो दूसरा किया, उनको भगवान की वाणी पे, कर्म सिद्धांत पे भरोसा नहीं है, तभी वो भय होता है, राइट। तो मतलब क्या हुआ, जो हमने अभी तक जो आप्त आगम और देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप समझा, अगर वो जी स्वरूप सही नहीं समझा तो ये देव मूर्ता वाला होता है, राइट। क्यों होता है, यस क्योंकि आपको 100% फेथ नहीं है भगवान पे। अगर बिल्कुल हमें 100% फेथ है और पता चल गया कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ वीतराग भगवान नहीं, जब अगर वीतराग भगवान ही वो नहीं हटा सकते तो बाकी तो सब लोअर लेवल पे वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। कभी नहीं कहते। अरे, अगर किसी समझो कि कंपनी का हेड है, वो ही कुछ कंपनी का रूल चेंज नहीं कर सकता है, तो दूसरा लो लेवल वाला मैनेजर तो कुछ कर ही नहीं सकता, राइट। अगर यस कंपनी का टॉप वाला कुछ कर सकता था वो खुद ही कर देता, तो वेट करने की जरूरत ही नहीं होती, वो सोचता कि मेरी कंपनी अच्छी बढ़े। तो वैसे ही भगवान ने क्या बोला कि मैं चाहूं तो भी मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट। बिल्कुल क्योंकि यस कर्म का जो खेल है, जो पुण्य पाप का खेल है, जो शुभ अशुभ कर्म के कारण जो भी हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, उस कर्म को भगवान चेंज नहीं कर सकते, राइट। अगर हमारे भावों में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होगी, तब हम बोलेंगे कि वो भगवान के निमित्त से हुआ, राइट। जैसे हम अगर वीतरागी भगवान की प्रतिमा देखते हैं और कोई देवी देवता की प्रतिमा देखते हैं जो वीतरागी नहीं है, तो आप देखो कि आपके अंदर जो भाव आते हैं कितने डिफरेंट होते हैं, राइट। अगर हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखते हैं तो हमें कितने शांत वाली फीलिंग आती है ना, कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि उधर ही बैठ जाओ, सिर्फ भगवान को ही निहारते रहो, कितना शांत। वो ही आप दूसरे रागी वाले भगवान को देखोगे तो देखो उनके साथ अस्त्र है, शस्त्र है, फैमिली है, तो उनको आप देखते हो तो आपको वो वाले भाव नहीं आएंगे, राइट। तो इनडायरेक्टली जब हम वीतरागी भगवान को देखते हैं तो हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है, ऑटोमेटिकली कर्म में चेंज भी होता है और काम भी बहुत कुछ होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि भगवान कुछ करेंगे इसलिए मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, वैसे नहीं, समझे ना। वो अदर वे है, मतलब हमारी विशुद्धि बढ़ेगी तभी कुछ काम होगा, और विशुद्धि के लिए भगवान निमित्त हो सकते हैं लेकिन भगवान करेंगे कुछ नहीं, मतलब भगवान आके हमारे भाव खुद ही परिवर्तन नहीं करेंगे, हमें पुरुषार्थ करके हमें वो विशुद्धि लानी पड़ेगी। जब हम भगवान को भी देखते हैं हमारे अंदर वो भाव आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि एक जो सम्यक दृष्टि रहता है, जब उसको सच्चे देव शास्त्र और गुरु का श्रद्धान हो जाता है तो वो उसको भय वाला पार्ट नहीं रहता है, राइट। उसको ना इस लोक का भय रहता है, ना परलोक का भय रहता है, ना मरण का भय रहता है, ना बीमार होने का भय होता है, ना संयोग या वियोग का भय होता है, राइट। उसको कोई भी भय नहीं होता क्योंकि उसको वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि वो देव मूर्ता में उसका उसका लक्षण नहीं रहेगा, वो मूड से रहित रहेगा देव मूर्ता से, ठीक है। और दूसरा, हम कब पूजा करते हैं, कब हम भगवान की पूजा करते हैं, अगर हमें कोई क्या होता है, आशा होती है, राइट, कि कोई इच्छा होती है कि हाँ मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मेरे आगे के भाव पूरे सुधर जाएंगे। देखो इनडायरेक्टली तो वो होता है, लेकिन वैसे इच्छा करके नहीं जाना भगवान के पास।
अगर हम वैसी इच्छा करके वीतराग भगवान के पास जाते हैं तो भी वो देव मूर्ता के अंदर ही आएगा, क्योंकि हम वीतरागी भगवान को रागी बना रहे हैं, राइट। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोचने वाली बात। लोगों को क्या लगता है कि हम देवों को तो नमस्कार नहीं कर रहे, हम वीतरागी भगवान की नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां जाके भगवान के पास पूरी एक लिस्ट दे देंगे कि भगवान ऐसा हो जाए, हाँ मैं भगवान के दर्शन करने आया, आज मेरे को जॉब मिल जाएगा। आज मैं भगवान के दर्शन करने आया, हाँ आज मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा। आज मैं भगवान के दर्शन करने आया, हाँ सगाई हो जाएगी, शादी हो जाएगी। आज मैं भगवान के दर्शन करने आएगा, एग्जाम में पास हो जाऊंगा, राइट। तो वो ऐसे आशा करके भी भगवान के दर्शन करना, वो भी देव मूर्ता में आता है, भले ही आप वीतरागी भगवान के भी पास जाओ तो, ठीक है। तो ये भी सोचने वाली बात है। फिर हम क्यों जाते हैं भगवान के पास? लोभ की वजह से जाते हैं कि हाँ भगवान के पास जा रहा हूँ तो मेरे को पैसा मिल जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छा परिवार मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, इतनी सारी गाड़ियां मिल जाएगी, इतना सारे घर मिल जाएगी। मतलब हम किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि हमें सुख लौकिक चीजों में दिख रहा है, इसीलिए भगवान की पूजा करें या भगवान से मांगने जा रहे, तो वो भी देव मूर्ता में ही आएगा, ठीक है। तो नहीं तो हम जो सम्यक दृष्टि रहेगा वो ना भय की वजह से किसी की पूजा करेगा, ना आशा की वजह से करेगा, ना लोभ की वजह से करेगा, ना स्नेह की वजह से करेगा। ऐसे भी नहीं कि मुझे उनसे देवी देवता से प्यार है इसलिए मैं उनसे पूजा कर रहा हूँ, राइट। कुछ लोगों को रहता है ना कि ये हमारे इष्ट देव है, ये हमारे कुल देव है। उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स एंसेस्टर्स वो फॉलो कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसीलिए वो वैसा कंटिन्यू करते रहते हैं। और लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कल कुछ हो जाएगा। उनको लगता है कि हमारे पूरे वंश में उन्होंने पूरे उनको फॉलो किया है, कल हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमें कुछ तकलीफ हो जाएगी। वो सब सही नहीं है, क्योंकि सब कर्म के वजह से ही होता है, राइट। अगर आप देखोगे रामायण की कथा हम लेते हैं, जब सीता को रावण ने हरण किया था तब देवलोग आए थे क्या उनकी रक्षा करने? नहीं आए थे, राइट। नहीं तो रामायण ही नहीं होती। लेकिन जब सीता ने अग्नि की परीक्षा दी तब वो अग्नि पानी बन जाता है और देवलोग आके उसको ना अग्नि को पानी में चेंज कर देते। वो कैसे हो गया? मतलब उस टाइम पे उनका पुण्य था अच्छा, इसीलिए जब उन्होंने अग्नि की परीक्षा दी तब देवलोग आए। लेकिन जब उनका रावण ने हरण किया तब उनका पुण्य का उदय नहीं था, तो वो नहीं आए, क्योंकि उनको भाव नहीं आए देवलोगों को। उनको भाव कब आता है? जब हमारा पुण्य अच्छा होता है तब भी कोई भी निमित्त आते, कोई भी, वो देव भी हो या कोई और भी हो, राइट। जब हमारा पुण्य होगा कोई ना कोई हमें हेल्प करने जरूर आ जाएंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे आदिनाथ भगवान की कथा लो, आदिनाथ भगवान ने मुनिव्रत धारण करने के बाद 6 महीने तो वो तपस्या में थे, उसके बाद 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार नहीं मिला, राइट। लेकिन जब आदिनाथ तीर्थंकर भगवान का गर्भ होता है तब देवलोग आके उनका कितना करते हैं, जब उनका जन्म कल्याणक होते हैं वो आके कितना करते हैं। लेकिन जब वो मुनिराज बने उनको आहार नहीं मिला तब देवलोग आके उनका खाना करा सकते थे ना, नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि आदिनाथ भगवान का उस टाइम पे उनका अंतराय कर्म का बंद था, तो देव को भी वो बात याद नहीं आती और वो भी नहीं आते, राइट। तो हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब कमट बरसा रहे थे, राइट, तो कमट ने उपसर्ग किया तो पार्श्वनाथ भगवान किसी के पास गए क्या? नहीं गए, वो अपने आत्मा में लीन हो गए और उनको तो केवल ज्ञान हो गया, राइट। तो ये सब सोचने वाली बात है कि हमारे भगवान कितने महान थे, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी कि जो मैंने कर्म किया है उसके वजह से ही मेरा सब मेरे साथ जो होना है वो होगा,
राइट, मतलब उनके साथ कितनी दृढ़ता थी। तो यहाँ पे ये बता रहे कि एक जो सम्यक दृष्टि रहता है, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की शुरुआत का पहला स्टेप है, और अगर हमें श्रद्धान स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे का पूरा मार्ग सही हो जाता है, राइट। और जब श्रद्धान गट हो जाता है तो हम किसी के पास किसी चमत्कार में, मंत्र तंत्र में, देवी देवता में इतने उलझेंगे नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि जो कुछ होगा हमारे कर्म की वजह से होगा। और हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा इसीलिए करना है क्योंकि हमें भी वीतरागता की प्राप्ति करनी है, इसलिए नहीं कि हमें कुछ इच्छा रख के पूजा करना, राइट। हमें वीतरागता की प्राप्ति करनी है, हमें भी मोह राग द्वेष छोड़ना, इसीलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं, राइट। वैसे तो भगवान ने नहीं बोला कहीं पे भी कि तू आके मेरी पूजा कर। भगवान ने तो सिर्फ बोला कि मोह राग द्वेष तेरे संसार का कारण है, तू अपने मोह राग द्वेष को नष्ट कर ले और तू भी मेरे जैसे भगवान बन जा। कितना महान है। अगर हम देखते हैं तो हमारे वीतराग भगवान की प्रतिमा भी देखते हैं तो कहीं पे भी आपको आशीर्वाद की मुद्रा नहीं दिखती है, राइट। और सब प्रतिमाएं एक जैसी ही है क्योंकि उनका स्वरूप क्या है, वीतरागी और सर्वज्ञ है। तो सब भगवान के गुण कौन से हैं हमारे लिए जो प्रयोगी है, उपयुक्त है, मतलब उनका स्वभाव, उनके गुण जो वीतरागी और सर्वज्ञ है, राइट। कुछ लोग तो काफी ना इनको भी मानते हैं, जैसे क्षेत्रपाल हो जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि उस क्षेत्र की वो रक्षा करते हैं, तो उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी पूजा करने लग जाते हैं, राइट। अगर समझो कि हम 3 लोग के नाथ हैं, उनकी पूजा करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाता है, राइट। अगर आपका डायरेक्ट संपर्क प्राइम मिनिस्टर के साथ है तो आप कोई दूसरा पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है उसकी सपोर्ट की आपको जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, राइट। क्योंकि हम अगर डायरेक्ट हम प्राइम मिनिस्टर को ही हम रीच कर सकते हैं तो हम दूसरे माध्यम से जाके मतलब नहीं है। जब हम डायरेक्ट जिनेंद्र भगवान की पूजा कर सकते हैं तो हम दूसरों की पूजा करके फायदा क्या, राइट। अगर आप देखोगे कि पद्मावती देवी है, धर्मेंद्र है, वो भी जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, राइट। और हम भी जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। तो जैसे हम साधर्मी हो गए, हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, हम भी जिनेंद्र भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब वो भी संसार में हैं और वो भी जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हम उनकी पूजा करके फायदा क्या, हम डायरेक्ट जिनेंद्र भगवान की पूजा करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने मोक्ष मार्ग पे गए हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्रूव किया है। तो हम ऐसे करके लोगों को लगता है कि हाँ उन्होंने उन देवी देवताओं की पूजा करो एटलीस्ट जो जैन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, राइट। जैसे पद्मावती हो गए, धर्मेंद्र हो गए, लोगों को लगता है कि उन्होंने तो पार्श्वनाथ भगवान के रक्षा के लिए आए तो वो तो अच्छे है, वो तो पूजनीय है। नहीं, वो भी संसार में ही है, वो भी भवनवासी देव है, तो वो पूजनीय नहीं है क्योंकि वो भी कपड़ों के सहित है, वो भी परिग्रह से रहित नहीं है। और देवगति में तो काम भोग चलता रहता है, वो भी राग द्वेष के अंदर जुड़े हुए हैं, राइट। तो हमारा उद्देश्य है इन सब से मुक्त होना, और देवगति के जीव संयम भी नहीं ले सकते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि हमारे आगम में, शास्त्र में आप देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, तो जब भी मनुष्य पे कुछ भी मनुष्य ने इतना उत्कृष्ट भाव किया, तब आप देखोगे कि देवलोग आके उनकी पूजा करते हैं, राइट। उनका सत्कार करते हैं, राइट। अगर आप देखोगे इतने बड़े बड़े हुए थे, जैसे सुदर्शन
सुदर्शन सेठ था, तो उनकी कथा भी देखोगे तो उन पे इतना आरोप लग जाता है और रानी ने उनके ऊपर मतलब झूठा आरोप लगा देते हैं और राजा उनको फांसी की सजा दे देते हैं। ठीक है, जब फांसी का सुनाते हैं फिर भी वो सुदर्शन सेठ इतने स्ट्रांग रहते हैं, तो वो देव लोग आके उनका जो फांसी का फंदा रहता है वो हट जाता है और फूलों की माला बन जाती है वो। ठीक है, तो काफ़ी हमारे ग्रंथों में पूरे इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे जहाँ पे कि देवलोग ने आके मनुष्य की रक्षा की थी, लेकिन कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि मनुष्य ने देवलोगों की पूजा की इसीलिए देवलोग आए। राइट, वो नहीं आए। वो क्यों आए थे? क्योंकि वो मनुष्य ने इतना उत्कृष्ट भाव किया, इतने उत्कृष्ट कर्म किए, तब ऑटोमेटिकली वो भी आए। लेकिन वो उनका आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें भी भगवान ने जो बताया वो रास्ते में चलना है। राइट, हमारा उद्देश्य ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि देवी देवता प्रसन्न हो जाए, वो आ जाए। वो आएंगे जाएंगे, वो भी संसार के जीव है, तो इतना इम्पोर्टेंस उस पे नहीं देना। हमें इम्पोर्टेंस ये देना कि मैं अपने भावों को शुद्ध कैसे करूं। इसीलिए मुझे जो जिनेंद्र भगवान ने मार्ग दिखाया है, मुझे उस मार्ग से कभी भी नहीं हटना है। ठीक है ना भैया, आप कुछ बोल रहे थे, आपने अनम्यूट किया। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा धर्मेंद्र, पद्मावती और जो भी अपने रक्षक जो हैं, तो वो भी है तो सम्यक दृष्टि हैं। तो सम्यक दृष्टि होने के उनकी गुणों की पूजा करना में क्या दिक्कत आ रही है? किसने बोला वो सम्यक दृष्टि है? क्यों एक भाव के बाद मोक्ष हो जाता उनको भी? किसने बोला? ऐसा ही पढ़ा था मैंने। नहीं, वो क्या बोलते हैं ना, जरूरी नहीं है। देखो, एक्चुअली बोलते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं वो 4 टाइप के देवगति के जीव होते हैं, जो व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष और वैमानिक। ठीक है, तो बोलते हैं कि नियम से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष जो रहते हैं वो मिथ्या दृष्टि रहते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे उत्पन्न होने के बाद वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम उनकी पूजा क्यों करें? कोई रीजन है क्या जो इसकी वजह से हम उनकी पूजा करें? राइट, जब हमें पता है कि भगवान ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो मैं भगवान की पूजा करूं ना। राइट, नहीं, भगवान की पूजा तो पहले है ही, नो डाउट। हाँ, करेक्ट। लेकिन सेकंड लेवल पे जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको भी अगर पूजा करें अपन, उसके भी गुणों की अपन प्रशंसा करें, तो उसमें अर्ज क्या है उसमें? हमें नहीं पता है ना कि वो सम्यक दृष्टि है। राइट, आप 100% कैसे कॉन्फिडेंट हो कि वो सम्यक दृष्टि है? क्योंकि शास्त्र में तो बोला है कि जो भवनवासी देव रहते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि नहीं रहते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हो भी सकता है। राइट, पॉसिबल है। अगर आप उनकी पिछली पर्याय देखोगे तो वो तो स्नेक थे। राइट, और स्नेक के रूप में जब पार्श्वनाथ भगवान को भाव आया, रक्षा के भाव, तब उन्होंने नमोकार मंत्र सुना था, तब उन्होंने जाके क्या वो देव में गए। राइट, और जब पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हो रहा था तब उनको भाव आया, क्योंकि उनको जाति स्मरण था, तो उनको भाव आया कि हाँ इन्होंने हमें बचाया, तो इसीलिए वो भी आए बचाने के लिए। रक्षा करने का भाव अच्छा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हम उनको भगवान का स्थान नहीं दे सकते। राइट, हम या भगवान के स्थान वाला पे? स्थान नहीं दे सकते। जैसे समझो, आपको दुनिया में समझो आपके क्लोज 5 फ्रेंड्स है। ठीक है, तो आप उन 5 फ्रेंड्स को आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सबका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। राइट, ऐसे नहीं है। हम बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम 5 जन को क्यों रेस्पेक्ट कर रहे हैं? क्यों? हम उनको जानते हैं। वैसे ही हम वीतरागी भगवान के गुणों को जानते हैं।
राइट। तो हम ये नहीं बोल रहे कि वो अच्छे है या नहीं, नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमें वीतरागता की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो हम जब पूज्यता के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु ही पूज्य है, राइट। और उसमें पंच परमेष्टि में जो आता है वो ही पूज्य है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो हमारा जैन धर्म वीतरागता का पोषण करता है, तो हम वीतरागता के मार्ग पे जो चलने वाले हैं इन पांचों की ही हम पूजा करेंगे, राइट। अगर आपको दिख रहे हैं कि क्योंकि उनका वीतरागता आपको कहीं पे दिख ही नहीं रहा, राइट, उन क्योंकि देवगति के जीवों को भवनवासी वगैरह क्या वहाँ पे काम भोग सब चला हुआ रहता है, वो खुद भोगों में उलझे हुए हैं, तो हम उनको पूजा करके मतलब नहीं रहता है, राइट, क्योंकि हम भी फिर पाप का बंदी कर रहे हैं। हम किस लिए पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि वो कहीं हमारा आके भला कर देंगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने ही बोला है कि जो तेरा भला बुरा कोई नहीं कर सकता, तेरे भावों के हिसाब से, तेरे कर्म के हिसाब से ही तेरा भला बुरा होगा, राइट। तो जब भगवान ने इतना स्ट्रांगली बोला है, हम दूसरों की पूजा कर रहे हैं, तो फिर श्रद्धान वहां पे कमजोर हो गया, राइट। मतलब हम फिर मूर्ता के इस श्रेणी में आ जाएंगे। तो हमारा श्रद्धान इतना घट होना चाहिए कि हम किस लिए पूजा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने कहा था कि भाई वीतरागता की ही अपने को वो करनी चाहिए। तो जैसे अपने भाव शुद्ध है, अपन मंदिर में गए, वीतराग भगवान के दर्शन किए अपन ने, और उसके बाद अपना अपने आप ही काम हो गया, कोई कोई भी XYZ कोई भी काम हो गया, और वो किसी और को बताया अपन ने, तो बताने में तो मूर्ता तो है नहीं, क्योंकि वो तो एक प्रभावना का अंग हो गया वो तो। नहीं, अगर आपने बोला कि आपने कुछ मन्नत मांगी थी, इसे फिर आप भगवान के पास गए, इसीलिए आपकी वो मन्नत पूरी हो गई, मतलब वो मूर्ता हो गई, क्योंकि भगवान किसी का करता धरता नहीं है। भगवान ने खुद ने बोला है कि जो होगा तेरे कर्म। नहीं, अगर बिना मांगे ही मिल गया मेरे को, हाँ, तो आप और मैंने ऐसे किसी बोल को सकते बताया, हो, हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि निमित्त की अपेक्षा देखो तो हो सकता है। जैसे समझो कि आप हम इधर बैठे, ठीक है, और वहां पे कहीं पे युद्ध हो रहा या कहीं पे फ्लाइट का क्रैश हुआ, समझो, हम वहां पे नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारा पुण्य अच्छा था, तो हम उस जगह पे नहीं है, राइट। तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ में आता है कि हमारे पुण्य की वजह से वो ऑटोमेटिकली हो गया, राइट। अभी आप भगवान के पास गए और कुछ हो गया, भगवान निमित्त हो सकते हैं, लेकिन कार्य किस लिए हुआ? जब आपका पुण्य इतना था तब। और वो पुण्य तब आएगा जब भगवान के दर्शन करेंगे, वीतराग भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। नहीं नहीं, देखो ये समझो, लोग बीमार है, ठीक है, दो लोग बीमार है, ठीक है, और दोनों की बीमारी सेम है, ठीक है, तो दोनों को समझो पेट दर्द था, दोनों भगवान के पास गए, और फिर वहां से घर आने के बाद एक का पेट दर्द कम हो गया, दूसरे का पेट दर्द कम नहीं हुआ। अभी आप क्या बोलोगे? दोनों तो भगवान के पास गए, तो भगवान के पास जाने से दोनों का पेट दर्द कम होना चाहिए था ना। वो तो क्या पुण्य और पाप का। एक का पुण्य स्ट्रांग था, Yes. दूसरे करेक्ट, का हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं, हमारा फोकस क्या है? भगवान निमित्त हो सकता है, ऐसे नहीं बोल रहे कि वहां जाने से काम नहीं होता है, लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि मैं मेरे भावों को शुद्ध करूं, ताकि अपने आप काम होता है। क्योंकि नहीं तो हम सिर्फ भगवान पे ही छोड़ देंगे ना, पूरा दिन पाप करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, सोचेंगे पाप धुप गया, नेक्स्ट डे वापस आओ घर पे पूरा पाप करो, राइट। Yeah. लेकिन संसार में कितना अच्छा अरेंजमेंट है कि सबको अपने पुण्य पाप के कर्म से फल मिलता है, राइट। हमें लगता है कि कोई पाप अभी कर रहा है, लेकिन उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, राइट। समझो कोई किसी की मारपीट कर रहा है, किसी का खून कर रहा है, फिर भी उसको बहुत पैसे मिल गए, तो हमें लगता है कि वो इतना पाप कर रहा है और इसको पैसे मिल गए, तो मुझे भी वैसे करना चाहिए। वैसे नहीं, उसका कभी का पुण्य अभी काम आ रहा, Yeah.
तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हमें देखा देखी में नहीं करना चाहिए कि किसी ने उनका हाथ जोड़ा, कोई देवी देवता की पूजा की तो उनको इतना पैसा मिल गया, किसी ने कोई देवी देवता की पूजा की, उनके बेटे का रिश्ता हो गया। आप देखोगे काफी लोग ना सोचते अगर शादी नहीं हुई तो आप इनकी पूजा करो, आपकी शादी हो जाएगी, राइट। वो कुछ निमित्त हो सकता है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वो होता ही नहीं है, वो निमित्त हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है कि उन्हीं देवी देवता के दूसरे लोग भी पूजा कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई, तो फिर आप क्या बोलोगे? कर्म की वजह से उनकी नहीं। जब काम होता है बोल दोगे कि देवी देवता की पूजा करो, हो जाएगा, और जब काम नहीं होता है बोलेंगे कि आपके कर्म की वजह से नहीं हुआ, वो नहीं करेक्ट। चलेगा, राइट। इधर हमें हर बार एक ही पे स्टिक होना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, जैन धर्म में इतना अच्छा बोला है ना कि जो होगा दो कारण से होगा, एक तो उपादान और निमित्त, राइट। लेकिन हमारा फोकस निमित्त पे नहीं है, उपादान पे है, क्योंकि हम उपादान को चेंज करने की ताकत हमारे अंदर है, राइट। हमारे भावों को सुधारने की ताकत हमारे पास है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कार्य होगा तेरे पुण्य पाप कर्म की वजह से ही होगा। अगर भगवान पुण्य पाप को चेंज कर सकते थे तो भगवान कब का चेंज कर देते, राइट। वो तो तीन लोग के नाते वो तो सब जगह अच्छा ही करते, वो क्यों कहीं पे अच्छा नहीं होने देते, राइट। तो इसीलिए हमें वो दृढ़ता रखनी चाहिए कि हम देखा देखी में नहीं फंसे, क्योंकि वो बहुत हो जाता है। क्योंकि जब अनुकूलता परिस्थिति होती है ना, तब लगता है हाँ सब अच्छा चल रहा है, तब नहीं लगता। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तभी मन डगमगाता है। तो इसीलिए तब हमें ये सब चीजें निरंतर प्रैक्टिस में आनी चाहिए, तब प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम खुद को संभाल सकते हैं। क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं ना, देखो भगवान ने कभी नहीं बोला कि तू मेरी पूजा कर तेरे संकट में दूर कर दूंगा। भगवान ने रियलिटी बोला है कि मैं तेरा भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, भला बुरा तेरा खुद ही तू कर सकता है, राइट। तू अपने भावों को संभाल, तेरे पुण्य पाप कर्म से ही तेरा भला बुरा होगा। और उससे भी अच्छा भगवान ने ये बोला है कि तू तो चैतन्य आत्मा है, कर्म तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तू अपने अंदर आत्मा में लीन हो जा, कर्म जो होगा वो करता रहेगा और वो अपने आप चला जाएगा, राइट। क्योंकि कितना बड़ा उपसर्ग आया था पार्श्वनाथ भगवान पे, वो तो इतने सहज थे और ऑटोमेटिकली उनको तो केवल ज्ञान हो गया, देखो। मतलब भगवान ने तो ये बोला कि कर्म भी तेरा कुछ नहीं कर सकता, राइट। मतलब हमारे अंदर इतनी ताकत है कि कर्म का उदय आ जाए तो भी वो पुण्य या पाप हो, उससे जुड़ना नहीं जुड़ना वो हमारे हाथ में। समझो कि किसी के पैर को एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया और 3 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला, वो उसका पुण्य कर्म है या पाप कर्म है? आप बोलो। आप करो। पाप कर्म हम्म, बोलता है सकता है कि पुण्य कर्म? क्योंकि 3 महीने घर पे बैठा है, जॉब नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, 3 महीने वो घर पे बैठा वो स्वाध्याय कर सकता है, तो उसका देखो वो सोच के वो हाँ, कर उसको वो पुण्य पॉजिटिव में में कर कन्वर्ट कर सकता है, सकते कर हैं। सकता पुण्य है। में दे सकता है, पुण्य में दे करेक्ट, सकता है। करेक्ट है। तो मतलब वो सोच की बात है, कर्म तो पुण्य या पाप जैसे भी हो, हम उसको कैसे यूज करते, अप्लाई करते हैं, तभी बोलता है ना प्रमाण साधक जी महाराज जी क्या बोलते हैं, दृष्टि देखने की चेंज कर दो, राइट। कैसी भी स्थिति हो, जब हम मन स्थिति अपनी चेंज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सोच चेंज होके हमें हिम्मत आ जाती है, राइट। करेक्ट। तो पुण्य हो या पाप हो, बाहर तो कर्म चलते रहेंगे, हमें सिर्फ अपने भावों को संभालना है। जैसे कुछ नेगेटिव चीज भी आती है अपनी जिंदगी में, तो उसमें से भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो। करेक्ट। यस। तो सोचो कि जो हुआ वो ठीक है, राइट। किसी एक का ना, किसी ने नया कंस्ट्रक्शन किया था, उसका घर को आग लग गई, ठीक है। तो वो बोलता है कि अच्छा ही हुआ आग लग गई। तो सब लोग सोचते हैं कि इतनी मेहनत किया, आग लग गई, क्यों अच्छा हुआ? तो वो बोलता है कि मैं नेक्स्ट वीक इस घर में गृह प्रवेश करने वाला था, अच्छा हुआ इस वीक ही हो गया, नेक्स्ट वीक होता तो मेरी पूरी फैमिली जल जाती, राइट। मतलब सोचने का नजरिया ये है कि अगर हमें हिम्मत लानी है तो हमें कैसे भी उसका रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल।
राइट राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा सुनीता जी कि हाँ। जैसे ये अप्रतिष्ठित कोई प्रतिमा जी है, हम्म। तो उसका अभिषेक या और उसका पूजन वो भी मूर्ता में आता है क्या? देखो, आप जब अप्रतिष्ठित प्रतिमा है उसकी जब आप पूजा कर रहे हो, वो वीतरागी भगवान की है, आप उसके अंदर आप जब देख रहे हो आपको वीतरागता ही है पूरा दिख रहा, राइट। तो काफी लोग अप्रतिष्ठित प्रतिमा की भी पूजा करते हैं क्योंकि वो क्या, घर में अशुद्धता होती है, राइट। आप कुछ लोगों के घर पे देखते हो कि वो प्रतिमा रखते हैं, लेकिन जब वो मंदिर नहीं जा सकते, घर में अशुद्धि रहती है। एक्चुअली तो बोलते हैं कि घर में प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, अशुद्धि होती है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हो तो अप्रतिष्ठित भी काफी लोग रखते हैं ताकि फिर वो अशुद्धि में नहीं आते। बट एक्चुअल तो बोलते हैं कि अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूजनीय नहीं है क्योंकि वो उसको फिर वो भगवान का स्थान नहीं देते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप एटलीस्ट उनको वीतरागता वाले स्वरूप में ही है अप्रतिष्ठित, तो फिर भी इट इज ओके, राइट। क्योंकि जब आप देख रहे हो आपके भाव तो वीतरागता वाले भाव आ रहे हैं, बिल्कुल ओके तो रख हाँ। तो मतलब उनके पास अस्त्र शस्त्र वगैरह तो नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप प्रतिष्ठित प्रतिमा को रख के उनका शुद्धता मेंटेन करके पूछ सकते हो तो उससे तो और बढ़िया कुछ है ही नहीं, राइट ना। हम और एक गाथा कर लेते हैं, इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, फिर और एक गाथा कर लेते हैं, 5-10 मिनट एक्सटेंड करेंगे। हाँ, भावार्थ कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं। हम्म। पुत्र प्राप्ति, रोग मुक्ति या धन लाभ जैसे लौकिक लाभों के लिए रागी द्वेषी देवताओं की पूजा आराधना देवमूर्ता है। और इतना ही है देवमूर्ता में। अभी हम गुरुमूर्ता को समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो गुरुमूर्ता का अभी स्वरूप, सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। यहाँ क्या बोला? सग्रंथा आरंभ हिंसानाम, ठीक है, संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डि मोहनम। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। हम्म। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। तो यहाँ पे क्या बोला? सग्रंथ यानी परिग्रह से सहित, फिर आरंभ मतलब आरंभ से सहित, और फिर हिंसा मतलब जो परिग्रह आरंभ और हिंसा के साथ है। फिर संसार वर्तवर्ती नाम मतलब जो संसार के में भ्रमण करने वाले जो कार्य करते हैं, राइट। जो संसार रूपी जैसे विवाह करना, वैसे जो कार्य करते लौकिक कार्य वैसे। फिर उनको क्या बोला? पाषंडी नाम मतलब वो पूजनीय नहीं है, वो कुलिंग है। पुरस्कारो मतलब उनकी प्रोत्साह करना या पूजा करना। ज्ञेय मानने योग्य, जानने योग्य नहीं है। उनको क्या कहा? गुरु मूर्ता का पाषंडी मोहनम मतलब उनको गुरु मूर्ता में लिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो हमने गुरु का स्वरूप में क्या समझा था? जो विषय और आशा से रहित हो, आरंभ और परिग्रह से रहित हो, और ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो, वो ही सच्चे गुरु है, राइट। परिग्रह में क्या आ जाएगा? अंतरंग और बहिरंग परिग्रह सब आ जाएगा। जैसे पैसा हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, मकान हो गया, फैमिली हो गया, सब चीजें आ जाएगी, राइट। परिग्रह में वो बाहरी परिग्रह में। और अंतरंग परिग्रह में आता है मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और फिर नौ कषाय।
शोक, भय, जिगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और हास्य, अरति, वो सब आ जाता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के परिग्रह है? 10 तो बाहर के परिग्रह और 14 जो है अंतरंग परिग्रह। ठीक है, एक मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4, 5 हुआ, और फिर 9 कषाय। 9 + 4 कितना? 9 + 5 14 + 10 24। ठीक है, टोटल 24 परिग्रह। तो हमारे जो एक्चुअल गुरु रहते हैं उनके पास कोई भी परिग्रह नहीं रहता, ना गाड़ी रहता है, ना पैसा रहता है, ना वस्त्र रहते हैं, ना अस्त्र रहते हैं, ना शास्त्र रहते हैं, ना फैमिली रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता है, राइट। लेकिन अगर किसी के पास ये है तो वो गुरु सच्चा गुरु नहीं है, वो लक्षण बोला। दूसरा बोला आरंभ, यानी जो हिंसा के कार्य करते हैं। मतलब आरंभ यानी ऐसे बोलो कि जैसे अगर शादी कर रहे हो तो शादी में इतने सारा आडंबर करते हैं, राइट, कितना वो पाप होता है। या किसी के पास गाड़ी है तो समझो 8-10 गाड़ियां रख ली, किसी के पास घर है तो इतने सारे घर रख लिए, मतलब बहुत शो ऑफ, वैसे वो सब आ जाएगा आरंभ में। ठीक है, और हिंसा के कार्य जो भी करते हैं, जो 5 पाप हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो सब जो आ जाएगा वो सब हिंसा में आ जाएगा। भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, वो सब, राइट। तो मतलब जो परिग्रह, आरंभ और हिंसा में है वो पूजनीय नहीं है। ठीक है, और हम और जो लौकिक कार्य में बिजी रहते हैं, राइट। आप देखते हो कि कुछ लोग, पता है क्यों मुनिराज बनते हैं? उनको लगता है कि हमें लोग पूजा करेंगे, उनको लगता है कि हमें लोग सम्मान करेंगे, उनको लगता है हमें वेराइटीज फूड मिलेगा, उनको लगता है ना। हाँ, आप देखोगे कि कुछ लोग, मैंने ये भी सुना है, कुछ पंडित जी जो रहते हैं ना वो बोलते हैं कि देखो हमारे रहन सहन, कोई हमें BMW में पिकअप करने आते हैं, कोई मर्सिडीज में पिकअप करने आते हैं, देखो आप लोगों की लाइफ देखो और हमारी लाइफ देखो, राइट। तो कुछ लोग क्या देखा देखी में भी बन जाते हैं, तो वो हमें करेक्ट देख के डिसाइड करना है कि कौन से गुरु को हम फॉलो करेंगे, राइट। वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि गुरु ही हमें रास्ता दिखाने वाले हैं और गुरु को ही देख के हम फॉलो करने वाले हैं। तो जब हम गुरु को सेलेक्ट करते हैं हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि गुरु का स्वरूप क्या है, सही में मैं इनको गुरु समझ के मैं इनकी पूजा करके ये जो बोल रहे इनको फॉलो करूँ या नहीं, राइट। तो हमें बहुत ही ध्यान से विवेक पूर्वक कोशिश डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो कोई भी किसी को भी गुरु बना देते हैं, राइट। वो किसी को भी आचार्य पद दे देते हैं। आप देखोगे हिंदू में भी या कहीं पे भी ना, कितने लोगों को जो मिलते सबको आचार्य, ये वाले आचार्य, वो वाले आचार्य, उनको ना उसका इम्पोर्टेंस से अभी चला जा रहा है। तो मतलब हमारे मुनिराज कितने उत्कृष्ट है, जब तक हमें वो समझ में नहीं आएगी कि वो क्या है, हमें उनकी परख नहीं आएगी, तो हम हर किसी को समझेंगे कि पूजनीय है, तो इसको भी गुरु बना लिया, उसको भी गुरु बना लिया, कभी इसकी सुन ली, कभी उसकी सुन ली, वो सही नहीं है। हमें सच्चे गुरु कौन है देख के उनको फॉलो करना चाहिए, तभी हमें भी उस रास्ते पे हम सही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वही बता रहे हैं कि सच्चे गुरु कौन होते हैं और वो कैसे हमें सही रास्ता बताएंगे। क्योंकि अगर वो ही खुद ही धन पैसा रख रहे हैं, वो खुद ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो खुद ही कॉल कर रहे हैं, खुद के फोटोज़ डाल रहे हैं, तो फिर हमें सोचने वाली बात है ना। तो कुछ पैरामीटर्स हमें सोचना चाहिए कि हमारे गुरु क्या है, कि परिग्रह, आरंभ और हिंसा से रहित है, और वो लौकिक सुखों के पीछे नहीं है कि आप एसी डालो, फैन डालो, बड़ी गाड़ियां दो, राइट। हमारे गुरु तो कितने अच्छे हैं कि वो कोई गाड़ी नहीं यूज़ करते, अपने चप्पल भी नहीं यूज़ करते, गर्मी हो सर्दी हो, कपड़े नहीं, मतलब कितने उत्कृष्ट भाव के, राइट।
तो इतने महान जो रहते हैं वही सच्चे गुरु है, और उनको हमें फॉलो करेंगे तो अभी हमें भी वो वीतरागता वाले भाव आएंगे, और हमें भी वो शुद्धता वाले भाव आएंगे, और उनकी महिमा आएगी। ठीक है ना? तो गुरु में कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो हम उसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। जो सग्रंथ है निग्रंथ नहीं है। ग्रंथ यानी परिग्रह, ठीक है। सग्रंथ यानी परिग्रह से सहित, निग्रंथ यानी परिग्रह से रहित। जो सग्रंथ है निग्रंथ नहीं है, आरंभ सहित है, हिंसा में प्रवृत्त है, संसार के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं, ऐसे पाखंडियों का जो आदर सत्कार है वह पाखंडी मूर्ता गुरु मूर्ता है। मतलब अगर हम उनको गुरु मान के अगर हम उनकी प्रशंसा करके पूजा करते हैं तो हम गुरु मूर्ता में आएंगे। ठीक है, मूर्खता। हाँ, मूर्खता। आपको और एक पता है, ये जो पाखंडी बोला ना, ये पहले जमाने में ये बहुत अच्छे मीनिंग का वर्ड था, मतलब जो पाप को खंडन करने वाले हैं। ठीक है, वैसे था, लेकिन धीरे धीरे होके उसका रिवर्स हो गया मीनिंग। हाय राम, that's true. हाँ, तो अभी उसका मीनिंग उल्टा हो गया है, तो मतलब जो सही रास्ते में नहीं चलते वैसे वर्ड हो गया है। तो लेकिन इस गाता गुरु मूर्ता के लिए वो सही बैठता है कि वो सही रास्ते में नहीं है, इसीलिए वो पूजनीय नहीं है। ठीक है ना? पाखंडी। हाँ हाँ, पाखंडी को डोंगी यही बोलते हैं ना ऐसे। हाँ, डोंगी, हाँ, हाँ, बोल दूंगी जो पाखंडी। कपटी है वैसे। हाँ, यस, हाँ या। हाँ, अच्छा। हाँ, ठीक है। हम और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय